हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, पोषक पदार्थ एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पोषक पदार्थ जो टॉपिक होता है हमारा, उससे प्रत्येक एग्जाम में, जैसे एसएससी हुई, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पटवार, किसी भी एग्जाम में देख लेना, पोषक पदार्थ एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस पोषक पदार्थ का पूरे को डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पोषक पदार्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषक पदार्थ होता क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो सजीवों की जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो सजीवों की जैविक क्रियाओं का संचालन करता है, पोषक पदार्थ कहलाता है। जैसे जैविक क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करना, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना, ये सब क्या होती है, हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं। पोषक पदार्थ के अंतर्गत हम किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोषक पदार्थ के अंतर्गत हम 4 या 5 ऐसे मुख्य टॉपिक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर दें। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट की बात करें तो हम फर्स्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट जिसकी बात करेंगे हम वो है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे प्रोटीन की। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे वसा की। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे विटामिन्स की। और फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे हम खनिज पदार्थों की। दोस्तों, इन 5 टॉपिकों के बारे में, इन 5 टॉपिकों में से हमेशा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं विटामिन से। जब भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन किन से होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका निर्माण किन किन से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात को मिलाने से बनता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात को मिलाने से बनता है। और जो इसका अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट का जो अनुपात माना जाता है वो 1:2:1। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें कार्बन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 12, ऑक्सीजन कितना है, 6। इनका हम अनुपात में लिखते हैं 6:6, 6×2=12, 6:6, 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 420 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 420 कैलोरी। अगर आ जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी, इसमें 100 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना जाएगा, एक ग्राम में 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तथा कार्बोहाइड्रेट की इकाई मानी जाती है, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इकाई
कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है वो होती है सैकेराइड। सैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना तथा हमारे बाह्य कंकाल का निर्माण करना। एक तो मुख्य कार्य होता है शरीर का ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा होता है जो हमारे शरीर का बाह्य ढांचा होता है, किसी भी जीव का शरीर का बाह्य ढांचा तैयार करने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त कहाँ से होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्राप्ति स्रोत होते हैं इसके, प्राप्ति स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति स्रोत होते हैं जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, शहद। शहद से भी हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। शहद, गेहूं, बाजरा, मक्का, शहद आदि। गन्ने से भी हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है आदि। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की, कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। अब बात करें हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उनके क्या प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। सेकंड आता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और थर्ड पे हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसको ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। फर्स्ट बात करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का अर्थ क्या होता है, एक, सैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक ही प्रकार के सैकेराइड से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे हमारा आता है पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज एक ही प्रकार के सैकेराइड से मिलकर बना होता है, तो ये कौन सा कहलाएगा, ग्लूकोज कौन सा होगा, मोनोसैकेराइड। सेकंड आता हमारा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ग्लूकोज को गन्ने वाली शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज को गन्ने की शर्करा। तथा फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फलों की शर्करा कहते हैं। ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, फलों की शर्करा। और अगर आ जाए सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो वो कौन सी कहलाएगी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड है दो समान, ये दो अलग अलग प्रकार के सैकेराइड जो आपस में मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, डाइसैकेराइड का। जैसे पहला आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं सुक्रोज का, सुक्रोज का। अगर सेकंड बात करें हम कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर निर्माण किसका करेंगे, माल्टोज का, माल्टोज का। डाइसैकेराइड क्या होता है, दो समान सैकेराइड, ये दो अलग अलग सैकेराइड आपस में मिलकर जिस सैकेराइड का निर्माण करते हैं वो कहलाता है डाइसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर निर्माण करेंगे सुक्रोज का, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर निर्माण किससे करेंगे, माल्टोज का। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड की लंबी श्रृंखला होती है जिसमें कई प्रकार के अणु एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है स्टार्च आता है तथा काइटिन, काइटिन। तो दोस्तों ये तो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका अनुपात क्या होता है, 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या मानी जाती है, सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम किन किन
भोजनों का उपयोग करते हैं तो गेहूँ, चावल, मक्का, शहद आदि। कार्बोहाइड्रेट प्रकार माने जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड तथा पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ग्लूकोज की शर्करा है। मोनोसेक्राइड के अंतर ग्लूकोज जो गन्ने वाली शर्करा कही जाती है, फ्रक्टोज फलों की शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कही जाती है। डाइसेक्राइड क्या होता है, जब 2 समान या असमान सेक्राइड आपस में मिलते हैं तो डाइसेक्राइड या ऑलिगोसेक्राइड का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लूकोज सुक्रोज का निर्माण करेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माल्टोज का निर्माण करेंगे। और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं स्टार्च आता है, और काइटिन क्या करता है, पेड़ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहित करता है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आता है प्रोटीन। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोटीन की। प्रोटीन की जो इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है एमिनो अम्ल। मतलब यूनिट ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल को। प्रोटीन की जो इकाई होती है, इकाई एमिनो अम्ल होती है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन की सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर का विकास करना है, शरीर का वृद्धि करना होता है। जो प्रोटीन है हमारे मांसपेशियों का विकास करती है, इसलिए मुख्य कार्य क्या होता है इसका, शरीर का विकास करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर का विकास करना, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रोटीन है उसकी इकाई एमिनो अम्ल होती है, इसका मुख्य कार्य शरीर का विकास करना होता है, शरीर की वृद्धि करना होता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर को कुल 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन तो हम बाहर से प्राप्त करते हैं तथा 10 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। जो हमारे मानव शरीर को जो प्रोटीनों की आवश्यकता होती है 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर स्वयं निर्माण कर लेता है, शरीर स्वयं बनाता है। जबकि 10 प्रकार के जो प्रोटीन है वो हमें बाहर से प्राप्त होते हैं। 10 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं जिससे हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, इनमें से एक आता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एवरीन, काइटिन नाखूनों में पाया जाता है, और कोलेजिन, ओसिन हड्डियों में, ओसिन कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में, और मायोसिन मांसपेशियों में, मांसपेशी। हमारे शरीर को कुल 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर स्वयं निर्माण करता है तथा 10 प्रकार के प्रोटीन हम बाहर से प्राप्त करते हैं। जो हमारा शरीर स्वयं कौन कौन से बनाता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एवरीन, काइटिन, कोलेजिन, ओसिन जो हड्डियों में पाया जाता है, मायोसिन मांसपेशियों में। ये कोलेजिन है, ये पाया जाता है त्वचा में। कोलेजिन जो प्रोटीन होता है त्वचा में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजिन। और काइटिन हमारे नाखूनों में तथा बालों में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेल मछली में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है 56%। फ्रेल मछली में 56% प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा क्लोरेला शैवाल में
क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल में 50% प्रोटीन पाया जाता है। और क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन के रूप में जो क्लोरेला शैवाल है अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन के रूप में दिया जाता है, तो क्लोरेला शैवाल। और नेक्स्ट बात है सोयाबीन। सोयाबीन में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो लगभग 42% पाया जाता है। दोस्तों ये तो होगी हमारे प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम वसा के बारे में। वसा, नेक्स्ट बात करते हैं हम वसा या फैट की। जो वसा है उसका निर्माण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल से होता है। वसीय अम्ल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वसा का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, तो वसा का निर्माण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों से मिलकर होता है। वसा का जो निर्माण है ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल से मिलकर होता है। वसा में 100 ग्राम वसा में 930 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 100 ग्राम जो वसा है उससे 930 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तथा 1 ग्राम वसा की आ जाए बात, 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहले वसा का जो निर्माण है ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल से मिलकर होता है। 100 ग्राम वसा से 930 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो वसा है उसका पाचन सबसे लेट होता है। वसा का जो पाचन है, पाचन सबसे लेट होता है। वसा का पाचन सबसे लेट, मतलब वसा को पचाने में बहुत अधिक समय लगता है तथा वसा का पाचन सबसे लेट के साथ साथ सबसे जटिल भी होता है। जबकि सबसे आसान पाचन माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन आया सबसे आसान पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तथा सबसे जटिल पाचन किसका होता है, तो वो होता है वसा का। वसा के रूप में हम तेल, घी व चिकनाई युक्त पदार्थों का उपयोग करते हैं। चिकनाई युक्त पदार्थ, जो वसा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वसा के रूप में हम तेल, घी व चिकनाई युक्त पदार्थों का उपयोग करते हैं। जितने भी चिकनाई युक्त पदार्थ, तेल, घी, जितने भी वनस्पति घी वगैरह आते हैं वो सब किस में आते हैं, वसा के अंतर्गत आते हैं। आप देखो जिस तरह हम 100 ग्राम भोजन खाते हैं, जैसे 100 ग्राम हमने आटा खाया तो उसका पाचन तो क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। 100 ग्राम हमने अगर अनाज खाया, अनाज की रोटी वगैरह कुछ भी खाई तो उसका पाचन हमसे आराम से हो जाएगा, मतलब आसानी से हो जाएगा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो आसानी से होता है। लेकिन जो वसा है, 100 ग्राम अगर हमने घी खाया तो उसे पचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका जो पाचन है वो सबसे लेट होता है। इसका पाचन सबसे जटिल भी माना जाता है। 100 ग्राम में ही इसके 930 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा 2 प्रकार की होती है। इसके जो प्रकार माने गए वो 2 प्रकार के माने गए। फर्स्ट आता है संतृप्त वसा और सेकंड बात करेंगे हम असंतृप्त वसा की। वसा के जो प्रकार हैं 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रकार संतृप्त वसा, सेकंड बात करेंगे हम असंतृप्त वसा की। असंतृप्त वसा, वसा के जो प्रकार होते हैं संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में केवल एक बंद होता है। जो संतृप्त वसा होती है उसमें केवल एक बंद होता है, और असंतृप्त वसा में 2 बंद होते हैं, 2 बंद होते हैं। असंतृप्त वसा के रूप में घी, वनस्पति घी, मांस, मक्खन
इनमें क्या पाई जाती है, असंतृप्त वसा पाई जाती है। लेकिन संतृप्त वसा के रूप में नारियल का तेल, जैतून का तेल और मछली का तेल प्रयोग किया जाता है। संतृप्त वसा के रूप में एक संतृप्त जो वसा होती है इसमें एक बंद होता है, असंतृप्त वसा में 2 बंद होते हैं। संतृप्त वसा में घी, वनस्पति घी, मांस तथा मक्खन का उपयोग होता है, जबकि असंतृप्त वसा का उदाहरण क्या है, नारियल का तेल, जैतून का तेल तथा मछली। ये क्या है, असंतृप्त वसा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।